अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे याद है बचपन में जब मेरी उम्र काफ़ी छोटी हुआ करती थी तो मुझे एक चीज़ का पता था कि जहाँ कहीं घर पे मुझको नींद आ जाती थी तो मैं किसी न किसी तरह से पहुँच के अपनी माँ की गोद में अपना सर रख देता था और फिर उसके बाद ऐसे सोता था कि मुझे नहीं पता चलता था। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अगर माँ की गोद तक ही पहुँच पाऊँ, ये चाहे मैं किसी भी कमरे में होता वहीं सो जाता था, या अगर अपने घर पे ना भी होता था, अगर किसी महफ़िल में गए होते थे, किसी शादी में गए होते थे, किसी दावत में, मुझे इतना पता था कि मैं किसी भी कोने में कहीं पे भी जाके अगर सो जाऊँगा ना, तो ये मुझे इतना बिलीव था कि अगले दिन जब सुबह मेरी आँख खुलेगी तो मैं अपने बिस्तरे में ही पाया जाऊँगा। इतना एक मैजिकल होता था और इतना आपका वो जो स्ट्रेंथ है ना कि आपका बिलीफ है कि आप बस सो जाएं, सुकून से सो जाएं, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी माँ आपके पास है और वो आपकी माँ जो है ना, शी वुड टेक केयर ऑफ़ यू। वो आपको उठाएंगी, किस तरह से उठाएंगी, किस तरह से लेके जाएंगी, आपको उसकी कभी सोचने का आपको मौका ही नहीं मिला। और वो सिर्फ़ आपको इतना पता था कि आप अपने मंजिल तक, अपने बिस्तरे तक पहुंच जाएंगे। माँओं का बड़ा अजीब सा एक किरदार होता है हमारी ज़िंदगियों में। और एक बात तो बड़ी ताज्जुब की होती है, इनके पास जो है ना एक सैटेलाइट है। इनके सैटेलाइट के कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे आप एक शहर में किसी और घर में रह रहे हों या आप किसी और शहर में रह रहे हों, इवन कि अगर आप किसी और मुल्क में भी रह रहे हों, अगर आपकी एक कोई परेशानी है जिसमें आप परेशान हो, आपको कोई मसला हो रहा है, आप बेचैन हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, यकीन जाने अगले दिन सुबह एक फ़ोन कॉल आता है और वो कहती हैं बेटा सब ठीक तो है ना। एंड आप जस्ट सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार अम्मी को कैसे पता चला, किसी ने उनको बताया नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की, उनको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ। ये अल्लाह ताला ने एक इस तरह की इनको ख़ासियत दी हुई है जिसमें अपनी इन पावर्स को यूज़ करती हैं और इनको एकदम से पता चल जाता है कि उनका बेटा, उनकी औलाद जो है ना परेशान है, और इनको वाकई में पता चल जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी औलादें जो है ना वो माँ की कदर नहीं जान पाती। हमारे अक्सर लोग माँ की कदर उस वक्त जानते हैं जब वो ख़ुद माँ बन जाती हैं। उसके बाद वो रियलाइज़ करती हैं कि यार माँ बनना तो बड़ा मुश्किल काम है, और माँ के एक दिन अगर एक रात को बच्चे को पालना पड़ जाए तो फिर तो आप इतने एहसान करना शुरू कर देते हैं कि यार मैंने तुम्हें एक रात के लिए पाल लिया था। एंड देन वी रियलाइज़ कि यार जब हम छोटे होंगे हमारी माँओं ने हमें किस तरह से पाला होगा। तो हम वो कर्ज़ ही नहीं चुका सकते कि जितनी आप लोगों ने हमारे लिए मेहनत की है, जिस तरह से आपने हमें पाला है। तो मैं तो आई वुड जस्ट सल्यूट ऑल द मदर्स। माएँ जो है ना, मेरे ख़्याल में कुदरत का जो सबसे हसीन एक तोहफ़ा अगर उन्होंने ह्यूमैनिटी को दिया है, इस दुनिया में माएँ ना होती ना तो शायद इस दुनिया कुछ भी ना होती। जितना प्यार, मोहब्बत, खुलूस और जो दिल से वो दुआएं देती हैं ना, ऐसी दुआएं आपको ज़िंदगी में कभी कोई नहीं दे सकता। आपके बच्चों की तालीम की फ़िक्र उनको होती है, आपके बच्चों की ड्रेसिंग कैसी होगी, उनका किरदार कैसा होगा, वो कब अच्छे दिख रहे होंगे, बुरे दिख रहे होंगे, उनकी दोस्तों की महफ़िल, किस महफ़िल में उनको होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। शी इज़ जस्ट एन इंस्टीट्यूशन। वो एक पूरी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको शुरू से आखिर तक सब कुछ बताया जाता है। किस तरह से सुबह उठना है, ब्रश करना है, कपड़े कैसे बदलने हैं, किस तरह कपड़ों का ख्याल रखना है, फिर खाना पीने में कैसे ख्याल रखना है, लोगों से कैसे बात करनी है। शी इज़ जस्ट द perfect institution one can have in the life of a person. So मैं आज के दिन, इस दिन की मुनासबत से उन तमाम माँओं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरह से हम सबको पाला है, और आज भी आप अपनी औलाद के लिए जिस तरह से हाथ उठा के दुआएं मांगती हैं। आज भी आप लोगों में से कई ऐसी ख़वातीन हैं जो आज सारी रात, कल की रात भी शायद आप जागती रही हों, क्योंकि आपका छोटा सा जो बच्चा है वो तंग कर रहा था, शायद रो रहा था, शायद उसको बुखार था, या शायद वैसे ही उसकी नींद पूरी हो गई थी, मगर आप सारी रात उसके लिए जागती रही हैं।
So thank you for everything, and I just want to salute you all. Thanks for being in our lives. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہمیشہ آباد رکھے. تھینک یو سو مچ اینڈ ہیپی مدرس ڈے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.